अरियारी में जितने भी यूट्यूबर हैं, शिवानी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको छोड़कर जो भी नए चैनल बने हैं या जितने भी यूट्यूबर हैं, भैया मुझे तो अब इनकी किसी भी बात पर कोई भी विश्वास नहीं रहा। क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब एक डबल फेस के साथ, दोहरे चेहरे के साथ मतलब जो जनता के सामने आते हैं। इनका वीडियो पर कोई और चेहरा होता है और इनके निजी जीवन में इनका कोई दूसरा चेहरा होता है। इनको पता है कि यूट्यूब पर किस तरीके से पैसा पैदा किया जाता है, तो इन्होंने जो है उसको कंटेंट की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब ये गरीबी का रोना, लाचारी दिखाना, ये सारी चीज़ें इन्होंने कंटेंट बना ली हैं। अब इनके आंसुओं पर भी विश्वास होता ही नहीं है, क्योंकि ये लोग उसे कंटेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और इनका ये मानना है कि इस तरह बात करने से, इतनी लाचारी और गरीबी दिखाने से 100 में से 10 आदमी तो पिघल ही जाएंगे और कहेंगे कि अपना स्कैनर लगा दो, हम कुछ मदद कर दें। और ऐसा हुआ भी है। साथियों, इनके वीडियो पे जो कमेंट आए थे उनमें बहुत सारे लोगों ने यही बात कही थी। तो ये भी इन्होंने पैसा अर्न करने का, मुझे लगता है, एक साधन बना लिया है कि इस तरह से भी पैसा अर्न किया जा सकता है। और 7 दिन में चैनल डिलीट हो जाने का मतलब यह है कि आपके चैनल पर 90 दिन के अंदर 3 एक्टिव स्ट्राइक आई हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक। तो जब 3 कॉपीराइट स्ट्राइक हैं आपके चैनल पर, तो 60 वीडियो कहां से अपलोड हो गया, ये बात बताइए। कि अगर आपके चैनल पर 3 एक्टिव स्ट्राइक आ जाती हैं, तभी आपका चैनल 7 दिन के अंदर जाएगा। और अगर 7 दिन के अंदर चैनल जाने वाला है तो उस पर फिर कोई वीडियो अपलोड होगा भी नहीं। और इन्होंने आज ही उस पर शॉर्ट वीडियो डाला है। और ये बात बताइए, अब बताइए इनकी कौन सी बात पर विश्वास किया जाए। अगर इनका चैनल वाकई में 7 दिन के अंदर जाने वाला है तो फिर वीडियो कैसे अपलोड हो गया। और अगर वीडियो अपलोड हो गया है तो इसका मतलब 1 या 2 स्ट्राइक होंगी, तो फिर आप ये क्यों कह रही हैं कि मेरा चैनल 7 दिन के अंदर जाने वाला है। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि रात में जिस टाइम पे मैं अपना वीडियो एडिट कर रहा था और उसको अपलोड करने की जब बारी आई, तो मैंने सोचा थंबनेल तैयार कर लूँ। तो उस वीडियो की बात हो रही जिसमें वो एक उत्तराखंड से कोई व्यक्ति मिलने आया था दारू पी के। तो मैंने सोचा चलो उसी वीडियो से थंबनेल निकाला जाए और उसको जो है इसमें इस्तेमाल किया जाए, तो मतलब ये सही रहेगा, क्योंकि जिस विषय पर बात हो रही है तो उसी का थंबनेल भी होगा। लेकिन साथियों, वास्तव में जब मैंने उस वीडियो को देखने गया, मतलब देखा जब जाके, तो शिवानी का वीडियो वहाँ पर नहीं था। तो मैंने जो है एक शॉर्ट वीडियो तुरंत ही अपलोड करके इस बात की जानकारी दी कि शिवानी का वो वीडियो नहीं दिखाई पड़ रहा है। किस कारण से नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्या बात है, क्या नहीं, ये तो नहीं पता। उस टाइम पर वीडियो नहीं था, तो मैंने आइडिया भी लगाया था कि मैंने कहा हो सकता है कि शिवानी के वीडियो पर कोई इशू आ गया यूट्यूब की तरफ से, क्योंकि उस वीडियो में शिवानी ने जो वो दद्दा हैं उनको भी दिखाया था। उन्होंने फिर एक बच्चे के सिर पर डंडा मारा था जब ईसा ने कहा था हेड शॉट। तो मुझे लगा ये वजह हो सकती है, बच्चों के प्रति हिंसा वाली पॉलिसी इसमें आ सकती है। इसके अलावा कुछ साथियों ने कमेंट करके मुझे ये भी बताया था कि जैसे उनका ये मानना था कि शिवानी ने कहीं पे छिपकली, कहीं पे चूहे, इनका इस्तेमाल किया। किसी ने कहा कि वो दारू वाले की बातचीत हो गई थी इस वजह से। तो सबने अपने अपने कयास लगाए कि इस वजह से वीडियो हो सकता है उस पर कोई दिक्कत आ गई हो यूट्यूब की तरफ से। लेकिन साथियों, फिर बाद में जो है लोगों ने कमेंट करके बताया कि वो वीडियो आ चुका और देखा तो वाकई में वीडियो दोबारा से पब्लिक हो चुका था। फिर मैंने उसको फिर दोबारा पूरा देखा तो उसमें कोई काट छांट भी नहीं की गई। मतलब कोई भी पार्ट, चाहे वो दद्दा वाला पार्ट हो या वो छिपकली चूहे वाला पार्ट हो या वो दारू वाला पार्ट हो, कोई पार्ट हटाया भी नहीं गया था। तो कुछ ना कुछ दूसरा कारण रहा होगा जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए वीडियो को प्राइवेट करना पड़ा, घंटे 2 घंटे के लिए ही सही। लेकिन अंत में वो वीडियो वापस आ गया। और हालांकि उस वीडियो पर व्यूज़ भी कम है उस हिसाब से, क्योंकि वो वीडियो बीच में प्राइवेट कर दिया गया होगा 2-4 घंटे के लिए, तो उस पर व्यूज़ भी कम ही रह गए। और अभी मेरे हिसाब से 6-6.5 लाख व्यूज़ ही उस पर हो पाए हैं। तो सब कुल मिला के जिनको ये लगता हो कि नहीं वीडियो प्राइवेट नहीं हुआ था, तो ये गलत बात है। वीडियो प्राइवेट हुआ था, भले ही थोड़ी देर के लिए हुआ हो, लेकिन शिवानी ने वीडियो प्राइवेट किया था। और दोस्तों, अब हम बात करेंगे आज के मेन विषय की, जिस विषय पर मेरा वीडियो होने वाला है कि अरियारी में जितने भी यूट्यूबर हैं, शिवानी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको छोड़कर जो भी नए चैनल बने हैं या जितने भी यूट्यूबर हैं, भैया मुझे तो अब इनकी किसी भी बात पर कोई भी विश्वास नहीं रहा। क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब एक डबल फेस के साथ, दोहरे चेहरे के साथ मतलब जो जनता के सामने आते हैं। इनका वीडियो पर कोई और चेहरा होता है और इनके निजी जीवन में इनका कोई दूसरा चेहरा होता है। कारण ये है दोस्तों कि मैंने आज 2-3 बातें ऐसी नोट की जिनके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। अब साथियों, बात करेंगे कि कल जैसे बहुत सारे वीडियो बने, मैंने भी अपने वीडियो में लास्ट में बात की थी कि एक यूट्यूबर जो बहुत रो रही थी अपने वीडियो में। पूरा वीडियो उनका नॉर्मल था, आखिरी के 1-2 मिनट में उन्होंने बहुत ज़्यादा रोकर दिखाया, इतना ज़्यादा रोकर दिखाया कि मतलब जो है आवाज़ नहीं निकल रही थी। इतना ज़्यादा सिसक सिसक के रो रही थी, जैसे कोई छोटा बच्चा रोता है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई छोटा बच्चा जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, तो वो इतना ज़्यादा रोता है कि फिर उसको सांस भी नहीं आती। उसी हिसाब से ये भी रो रही थी कि 3 दिन से बच्चों ने खाना नहीं खाया, 3 दिन से बच्चों ने खाना नहीं खाया। और ये चीज़ साथियों खुद ही, मतलब मेरे तो उसी टाइम पे ये चीज़ दिमाग में आई, मतलब असंभव सी बात लगने लगी कि जिसका पूरा परिवार वहाँ पर मौजूद है मायके में ही, उसके बच्चे 3 दिन तक भूखे रहे। 3 दिन क्या कोई मजाक की बात है? बच्चे किसी के 1 दिन भूखे नहीं रह सकते हैं, और वो भी आज के ज़माने में। अच्छा, उससे पहले का वीडियो आप देखिए और उसके तुरंत बाद जो वीडियो आए फिर उनको देखिए, सब कुछ सामान हो गया। 3 दिन से बच्चे भूखे थे,
लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, वो सारे रिएक्शन चैनल वालों ने बताया और सभी ने उनकी जो है पोल पट्टी खोल के रख दी कि किस तरह से ये लोग जो है हर चीज़ को कंटेंट बनाते हैं। और इसीलिए मैंने कहा था अपने कल के वीडियो में कि मैं उस विषय में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर मैं अपनी तरफ से करूँगा तो ये होगा कि इनको विश्वास नहीं होता है, किसी की गरीबी का ये मजाक उड़ाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा जब और लोग बात करेंगे तभी इस पर बात करेंगे, और सारे रिएक्शन चैनल वालों ने, सभी वीडियो बनाने वालों ने इस बात की चर्चा की कि उनका रोना जो है वो बिल्कुल दिखावा था। क्योंकि 3 दिन तक किसी के बच्चे भूखे रहे, जहाँ पर उनका पूरा परिवार है, जहाँ पर उनके घर में मेहमान आए हुए हैं, उनकी खातिरदारी की तैयारी चल रही है उनके ही घर में, वहाँ पर इनके बच्चे 3 दिन तक भूखे रहेंगे। और साथियों पूरा वीडियो नॉर्मल था, आखिरी में पता नहीं कहाँ से 1 डेढ़ मिनट की ये चीज़ उसमें डाल दी गई। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा आखिर इनको ये सब करने की क्या आवश्यकता थी। भाई तुम्हारे ये तो वो करे जिसके व्यूज़ ना आ रहे हों, इनके तो व्यूज़ भी बढ़िया आ रहे हैं, इनके अच्छे खासे ब्लॉग चल रहे हैं, लोग इनको पसंद भी कर रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि इनका शिवानी से कोई बैरभाव नहीं है, ये अपना बढ़िया वीडियो बनाती हैं, सब कुछ सही है। तो फिर अचानक से ये सब करने की क्या ज़रूरत, किसने इनको ज्ञान दे दिया भाई ये सब करने के लिए। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं जो है इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कभी करूँगा, क्योंकि मुझे वो चीज़ रियल नहीं लग रही थी। क्योंकि ये 3 दिन तक किसी के बच्चे भूखे रहें और अन्न का एक दाना ना हो, तो ये तो भाई बहुत गुजरे ज़माने की बात होती थी। पहले कहानियों में इस तरह की बातें सुनते थे कि इस तरह की भी गरीबी होती थी। आज के ज़माने में इतनी गरीबी तो नहीं होगी, जहाँ पर पूरा परिवार रहता हो वहाँ पर होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ, जहाँ पर लोग अकेले होते होंगे, लाचार होते होंगे, बेबस होते होंगे, तो वहाँ पर हो जाती होगी इस तरह की बात। लेकिन जहाँ पर इस समय ये है, मैं इनके गाँव की बात कर रहा हूँ, इनकी बात कर रहा हूँ, वहाँ पर इस तरह की गरीबी नहीं है कि 3 दिन तक बच्चे खाना ना खाएँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और उसके बाद में जो कुछ हुआ वो आप लोगों ने देख ही लिया। तो इन लोगों ने गरीबी को, रोने को, और कहना चाहिए कि अपनी लाचारी दिखाने को कंटेंट की तरह इस्तेमाल करना सीख लिया है और इसको कंटेंट बना लिया है। क्योंकि इसके आधार पर मैंने देखे थे कमेंट भी आने लगते हैं। और जैसे यूट्यूब ने किसी तरह मतलब बहुत सारी पॉलिसी चलाई है ना कि आप यूट्यूब पर वीडियो बनाकर पैसा अर्न कर सकते हैं, आप जो है किसी प्रोडक्ट को टैग करके पैसा अर्न कर सकते हैं, आप प्रमोशन करके पैसा अर्न कर सकते हैं, आप सुपर थैंक लेके पैसा अर्न कर सकते हैं, आपके चैनल को कोई ज्वाइन कर सकता है तो ज्वाइनिंग करके भी आप पैसा पैदा कर सकते हैं। तो इसी तरह इन लोगों ने वीडियो बनाने के बाद में इतनी चीज़ें तो इतनी जल्दी शिवानी को भी नहीं पता हुई होंगी जितनी इनको पता चल गई हैं। इनको पता है कि यूट्यूब पर किस तरीके से पैसा पैदा किया जाता है, तो इन्होंने जो है उसको कंटेंट की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब ये गरीबी का रोना, लाचारी दिखाना, ये सारी चीज़ें इन्होंने कंटेंट बना ली हैं। अब इनके आंसुओं पर भी विश्वास होता ही नहीं है, क्योंकि ये लोग उसे कंटेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और इनका ये मानना है कि इस तरह बात करने से, इतनी लाचारी और गरीबी दिखाने से 100 में से 10 आदमी तो पिघल ही जाएंगे और कहेंगे कि अपना स्कैनर लगा दो, हम कुछ मदद कर दें। और ऐसा हुआ भी है साथियों। इनके वीडियो पे जो कमेंट आए थे उनमें बहुत सारे लोगों ने यही बात कही थी। तो ये भी इन्होंने पैसा अर्न करने का, मुझे लगता है, एक साधन बना लिया है कि इस तरह से भी पैसा अर्न किया जा सकता है। रह गई स्ट्राइक आने वाली बात, सभी के चैनल पर स्ट्राइक आती है, तो मुझे तो लगता है कि ये चीज़ भी एक तरह से कंटेंट की तरह इस्तेमाल की जाती है, उसकी भी बात करेंगे हम। तो साथियों इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो रोकर इतनी ज़्यादा लाचारी और बेबसी दिखाई जा रही है, मुझे इस पर इतना ज़्यादा यकीन नहीं हो रहा था, और इसीलिए मैंने कहा था कि मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। क्योंकि देखिए, वीडियो में कुछ भी बोल देना और हकीकत में क्या है उसका कोई सबूत तो होता नहीं है। फिर वही चीज़ें, सारी चीज़ें, मतलब वही सारी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे अगले वीडियो में और आने वाले वीडियो में उनमें धीरे धीरे वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। अब आप लोग खुद ही देख लेना आगे जो वीडियो आएंगे कि जहाँ पर 3 दिन तक किसी के बच्चों को खाना ना मिला हो, और वहाँ पर जो है अचानक से सारी चीज़ें या सारे हालात इतनी जल्दी इतने चेंज कैसे हो जाएंगे कि बाद में उस चीज़ का फिर कोई जिक्र नहीं होगा। ये केवल एक बार ही कंटेंट की तरह इस्तेमाल किया गया। ये मेरी अपनी राय है, मेरी अपनी सोच है, और जो लोगों ने वीडियो डाले हैं, जिन्होंने जो भी हकीकत दिखाई है, उस आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए मुझे हरियारी के किसी भी यूट्यूबर पर अब उनके आंसुओं पर, उनकी गरीबी पर कोई विश्वास नहीं रहा। होंगे गरीब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल होंगे, लेकिन जितना ज़्यादा दिखाया जाता है उतनी ज़्यादा लाचारी और बेबसी शायद नहीं है। अब बात करेंगे स्ट्राइक की। जैसे कि आज एक वीडियो आया, पहले इंस्टाग्राम पर, उसके बाद यूट्यूब पर भी अपलोड हुआ। गुटखा वाली भौजी ने जो वीडियो डाला, मैंने कल भी कहा था कि उनकी बातें इतनी ज़्यादा उलझी हुई होती हैं कि वो समझ में ही नहीं आती हैं कि वो आखिर में कहना क्या चाहती हैं। अब इंस्टाग्राम पर अचानक से वीडियो आता है कि उनके चैनल पर स्ट्राइक आ गई है, और उस पर साफ साफ लिखा है कि 7 दिन के अंदर चैनल डिलीट हो जाएगा। आप लोग इस बात पर गौर फरमाएं कि 7 दिन के अंदर चैनल डिलीट हो जाएगा, ये वो खुद बता भी रही हैं। और बहुत ही रोते हुए वीडियो डाला, इमोशनल कर देने वाला वीडियो। पहली नज़र में अगर कोई व्यक्ति उनको देखेगा, उनकी बातें सुनेगा, तो वो इमोशनल हो जाएगा, और बहुत सारे चैनल वाले इमोशनल हो भी गए, जिनको ये लगता है कि यार अरियारी में ही ऐसा क्यों हो रहा है, और इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कौन है जो इन्हीं के पीछे पड़ा हुआ है। और उनको जो है ये चीज़ ख़राब लगी। अब किसी महिला का रोना इस तरह से तो ख़राब लगेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन एक लॉजिकल बात यह है कि उसको हमें ध्यान देना चाहिए फैक्ट बातों पर। हम सभी लोग जानते हैं कि यूट्यूब पर जब एक आती है वार्निंग स्ट्राइक, उसके बाद अगर 90 दिन के अंदर 3 एक्टिव स्ट्राइक आती हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक, तो 7 दिन के अंदर आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, और उस पर किसी भी तरह का कंटेंट अपलोड नहीं होगा, चाहे लॉन्ग फॉर्मेट हो, चाहे शॉर्ट फॉर्मेट हो। इंस्टाग्राम पर जब वीडियो आई और उन्होंने कहा कि कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है,
मैंने सुबह देखा था उसको, तो मैंने सोचा शाम को इस पर बात करेंगे। तो वो चीज़ चलो ठीक लगी कि हाँ भाई स्ट्राइक आ गई है, अब तो वीडियो अपलोड नहीं होगा। लेकिन साथियों शाम को जब मैंने देखा तो उनके यूट्यूब चैनल पर वही शॉर्ट वीडियो शायद अपलोड किया गया जो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया। उसमें भी यही बात कही जा रही है कि 7 दिन में चैनल डिलीट हो जाएगा। और 7 दिन में चैनल डिलीट हो जाने का मतलब ये है कि आपके चैनल पर 90 दिन के अंदर 3 एक्टिव स्ट्राइक आई हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक। तो जब 3 कॉपीराइट स्ट्राइक हैं आपके चैनल पर, तो शॉर्ट वीडियो कहाँ से अपलोड हो गया, ये बात बताइए। जो लोग यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानते हैं वो ये बात बताएं, जो इसकी पॉलिसी के बारे में ज़्यादा जानते हैं। मुझे जहाँ तक पता है कि अगर आपके चैनल पर 3 एक्टिव स्ट्राइक आ जाती हैं तभी आपका चैनल 7 दिन के अंदर जाएगा। और अगर 7 दिन के अंदर चैनल जाने वाला है तो उस पर फिर कोई वीडियो अपलोड होगा भी नहीं। और इन्होंने आज ही उस पर शॉर्ट वीडियो डाला है। और ये बात बताइए, अब बताइए इनकी कौन सी बात पर विश्वास किया जाए। अगर इनका चैनल वाकई में 7 दिन के अंदर जाने वाला है तो फिर वीडियो कैसे अपलोड हो गया? और अगर वीडियो अपलोड हो गया है तो इसका मतलब 1 या 2 स्ट्राइक होंगी, तो फिर आप ये क्यों कह रही हैं कि मेरा चैनल 7 दिन के अंदर जाने वाला है? तो इसमें से कौन सी बात सही है? तो जाहिर सी बात है ये सिंपैथी हासिल करने के लिए, सहानुभूति हासिल करने के लिए और कंटेंट के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। कभी कभी हम अपनी गलतियों से नहीं समझ पाते हैं और यूट्यूब की तरफ से हमको कभी वार्निंग स्ट्राइक आ जाती है, कभी कोई एक एक्टिव स्ट्राइक भी आ जाती है। तो अब उस मौके को कैसे भुनाया जाए, उसको कैसे कंटेंट की तरह इस्तेमाल किया जाए, वो काम यहाँ पर हो रहा है मेरी नज़र में। नहीं तो आप लोग ही बताइए, अगर 7 दिन के अंदर चैनल जाएगा तो मतलब 3 स्ट्राइक हैं, तो फिर किसी भी तरह का वीडियो अपलोड होगा ही नहीं। तो शॉर्ट वीडियो कैसे अपलोड हो गया? और अगर शॉर्ट वीडियो अपलोड हो गया तो इसका मतलब 7 दिन के अंदर चैनल नहीं जाएगा, एक या 2 स्ट्राइक हो सकती हैं, आई हूँ। तो फिर अब ये उसको जो है पूरी तरीके से मौके को भुनाना चाहती हैं और उसको कंटेंट की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। दूसरी एक चीज़ साथियों कि ये लोग कभी भी किसी भी चीज़ का कोई प्रमाण नहीं देते हैं। अब इनको चाहिए ये था, चाहे इंस्टाग्राम पर हो चाहे यूट्यूब पर हो, आपने शॉर्ट वीडियो डाला तो आप जो बता रही हैं कि ईमेल आई थी, उस पर पता चला कि स्ट्राइक है, तो वो ईमेल की इसमें जो है कोई स्क्रीनशॉट वगैरह इसमें लगा देते हैं, जिससे ये पता चलता कि हाँ वाकई में आपके चैनल पर स्ट्राइक आई है। वरना आपने कह दिया और लोग इस चीज़ को कैसे मान लें? हालांकि उनके मानने ना मानने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। दूसरी एक चीज़, फिर आप अपने मन से कुछ भी कहिए, उससे भी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं दूसरों को भी। तो अगर आप अपनी बात रखते हैं सोशल मीडिया पर तो उसको पुख्ता प्रमाण के साथ रखिए। आपके चैनल पर जितनी भी स्ट्राइक आई हैं, आप उनके थोड़े थोड़े स्क्रीनशॉट लगाइए कि देखिए ये स्क्रीनशॉट लगे हैं, चैनल पर स्ट्राइक आई है या नहीं आई है। दूसरी एक चीज़, स्ट्राइक आने की वजह, स्ट्राइक देने वाले की आईडी, ये सब आता है। तो वो सारी चीज़ें क्यों नहीं आप लोग डालते हैं? अब आप इनके वीडियो पर जाकर देखिए, सारे के सारे कमेंट ऐसे ही हैं कि ये शिवानी की तरफ से आई है स्ट्राइक। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यारी में अगर किसी भी यूट्यूब चैनल के साथ कुछ भी होता है तो उसका पहला निशाना शिवानी ही होती हैं। जबकि अभी शिवानी ने अपने पिछले वीडियो में ही ये बात कही, जब उनसे कमेंट करके किसी ने ये बात कही थी कि दीदी आपके वीडियो को आप पूरा कॉपी करके लोग अपने चैनल पर डाल रहे हैं। तो आप लोग जाकर देख लेना, शिवानी ने कहा है कि चलो कोई बात नहीं, डाल रहे हैं तो डाल रहे हैं, हमारी तरफ से उनको भी कमाने खाने दो। तो जब शिवानी अपने पूरे वीडियो का इस्तेमाल करने वालों को कुछ नहीं बोल रही हैं, तो तुम लोग तो उनका कंटेंट भी इस्तेमाल नहीं करते हो, तुमको वो स्ट्राइक क्यों देने लगी? और चलिए अगर आप ये कहें कि नहीं आपको कैसे पता, तो फिर आप सबूत दिखाइए उस बात का। अरियारी का कोई भी बंदा ये चीज़ साबित तो करे जिसके चैनल पर स्ट्राइक आई है कि ये स्ट्राइक शिवानी ने दी है। सब कहते हैं हमारे पास प्रूफ है, प्रमाण है, सब कुछ है, तो वो सब दिखाइए ना, जनता को दिखाइए, जनता करेगी विश्वास। वरना तुम्हारे कहने से जनता कैसे विश्वास कर ले? बहुत सारे लोगों ने शिवानी और अभिषेक के ऊपर दुनिया के आरोप लगाए, लेकिन किसी ने आज तक साबित तो कुछ भी नहीं कर पाया। भले ही आप लोग अपने वीडियो में किसी का नाम ना लें, लेकिन असलियत छुपाकर लोगों के मन में आप ये डालने की कोशिश बिल्कुल करते हैं कि ये शिवानी ने किया है। नहीं तो आप अपना वीडियो डालने से पहले ही बता दीजिए कि देखिए हम कोई भी बात कर रहे हैं, ये शिवानी या अभिषेक से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप लोग वही बात करते हैं कि गरीबों के पेट पर लात मार दी और उसके बाद में रोना और ये सब चीज़ें करना। अब देखिए इनके वीडियो पर जितने भी कमेंट आए हैं उसमें अधिकांशतः कमेंट इसी प्रकार के आ रहे हैं कि ये सब शिवानी ने करवाया है। तो आप उसमें आपके पास ईमेल जो आया है उसमें सारी वजह लिखी होगी, किस वजह से स्ट्राइक आई है, किसने स्ट्राइक दी है, उसकी ईमेल आईडी होगी। और अभी कल ही आपने ये बात बताई थी अपने वीडियो में कि आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, आपके यूट्यूब चैनल पर किसी ने अपना बैंक अकाउंट लगा लिया है। आपने ये भी कहा था कि हम उसके बारे में खुलासा करेंगे, उसके सारे प्रमाण मेरे पास हैं, सबूत मेरे पास हैं, स्क्रीनशॉट रखे हैं और समय आने पर, ज़रूरत पड़ने पर हम उसका नाम भी बताएंगे। तो जब आपके चैनल को कोई दूसरा इतनी बारीकी से मैनेज कर रहा है, कोई इतनी बारीकी से उसको देख रहा है, तो क्या हो नहीं सकता है ये चीज़ कि इसमें भी उसका या तो स्ट्राइक में उसको इस बात का भय हो, इस बात का डर हो कि आप उसका खुलासा कर देंगी तो उसने ये ऐसा किया हो बदला लेने के लिए? ये भी तो हो सकता है। तो बातें या तो सोशल मीडिया पर बिल्कुल खुल के स्पष्ट सबके सामने रखो, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक को सब पता चल जाएगा। लेकिन जब इशारों में बात की जाएगी और फिर कमेंट करने वाले उस इशारे को किसी एक विशेष व्यक्ति की तरफ मोड़ देंगे,
तो फिर उनके बचाव में उनके सपोर्टर और जो उनके समर्थक हैं वो बात करेंगे, जैसे कि हम रिएक्शन चैनल वाले करते हैं। वरना कोई भी यूट्यूबर अरियारी का या कोई भी बाहरी ये चीज़ साबित करके बता दे कि हाँ ये अभिषेक भाई की तरफ से या शिवानी की तरफ से ऐसा किया गया है, तो हम लोग फिर अगर सबूत मिलने के बाद में भी उस पर चर्चा ना करें या उस पर बात ना करें, तब तो गलती है, फॉल्ट है। तो अगर आपके चैनल पर 3 स्ट्राइक आई हैं तो वीडियो अपलोड होने का कोई सवाल नहीं है, और वीडियो अपलोड हुआ इसका मतलब 3 स्ट्राइक नहीं है। तो जितनी भी स्ट्राइक हैं उनके स्क्रीनशॉट आप लगाइए, आप बताइए लोगों को कि इस ईमेल से हमारे पास वो आई है, स्ट्राइक आई है, ये वजह है, ये चीज़ें भी तो बताइए भाई। जब आपका विवाद आपके भूतपूर्व मैनेजर से या वर्तमान मैनेजर से किसी से भी किसी प्रकार का विवाद चल रहा है, तो सबसे पहले आपका शक उसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आपका विवाद उससे चल रहा है। तो किसी ने ऐसा कर दिया, किसी ने ऐसा कर दिया गरीब के साथ, तो इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। तो साथियों, ये सब चीज़ें देखते हुए, एक तो वो रोना देखकर, दूसरा ये बातें देखकर कि इनमें भी आज भी, जैसे मैंने कल कहा था कि इनकी बातें बहुत उलझी हुई होती हैं, पता ही नहीं चलता। अभी ये कह रही थी अपने पिछले वीडियो में, किसी ने एक बार इनके अकाउंट लगा लिया यूट्यूब चैनल पर, उसके बाद में कहा कि 2 बार हमारे देवर ने जान लिया, तीसरी बार उसने फिर लगा लिया। तो मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कल ही कहा था कि जब 2 बार आपके साथ फ्रॉड हो गया, पहली बात तो अगर कोई एक बार भी किसी के चैनल पर अपना अकाउंट लगाएगा, दूसरा मौका कोई क्यों देगा उसको, उसके तरफ देखेगा भी नहीं। लेकिन आपके चैनल पर 3-3 बार आप कह रही हैं कि अकाउंट लगा लिया उसने, तो ये बातें इतनी उलझी हुई होती हैं कि समझ में ही नहीं आती हैं। उसके बाद आज फिर आपने वही बात की कि हमारा चैनल 7 दिन में चला जाएगा, दूसरी तरफ आप वीडियो भी अपलोड कर रही हैं, जबकि ये नामुमकिन है। तो कैसे इनकी बातों पर विश्वास करें? इसलिए साथियों, अब मुझे लगता है वाकई में मैंने काफ़ी समय तक अरियारी के हर यूट्यूबर को जो है समान नज़रों से देखा, और ये सोचा कि चलो ठीक है, मतलब किसी भी व्यक्ति से मेरा कोई वैरभाव है ही नहीं, तो अगर किसी के अंदर कुछ अच्छाई है तो उसको भी बताया जाए, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको भी बताया जाए। लेकिन ये लोग हर चीज़ का कंटेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, और मैं हर जगह पर अपनी ही नज़रों में गलत साबित हो जाता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि जो जनता की राय है वही राय मुझे भी रखनी चाहिए, क्योंकि ये लोग ऐसा करते ही हैं। और फिलहाल तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये लोग डबल चेहरे के साथ यूट्यूब पर आए हैं, और शिवानी ने अब तक इनकी जो भी छवि दिखाई थी वो पूरी तरीके से फेक थी और झूठी थी। और रिएक्शन चैनल वालों का काम है कि भाई किसी के भी विषय में बात करेंगे, क्योंकि उनका काम ही यही है। तो मैं भी अपने चैनल पर अब यही बात कर रहा हूँ, बिना किसी का नाम लिए, क्योंकि नाम लेने की अब आवश्यकता ही नहीं है। इनके बारे में सभी लोग जानते हैं कि किसकी बात हो रही है, सब समझ जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है नाम लेने का किसी का। तो ये लोग जो हैं हर चीज़ को कंटेंट बनाने पर तुले हुए हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि अरियारी के हर यूट्यूबर के 2 चेहरे हैं। एक वीडियो के जरिए पब्लिक के सामने आता है, कैमरे के सामने आता है, और दूसरा चेहरा जो इनकी ऑफलाइन ज़िंदगी में चलता है। लेकिन ये लोग ये तो खुद ही कह चुके हैं कि हम इतने अशिक्षित हैं कि ये तय ही नहीं कर पाते हैं कि हमको कब क्या दिखाना है, कौन सी बात बोलनी है, कौन सी नहीं बोलनी है, कौन सी बात मेरी लोगों की पकड़ में आ जाएगी या नहीं आएगी, इनको इतना ही नहीं पता। जैसे कि अब उस रोने वाले वीडियो को ही देख लीजिए, पूरा वीडियो सामान आखिरी के 1 मिनट में इतना ज़्यादा रोना गाना कि जैसे कोई बच्चा हुसक के रो रहा हो, सांस भी नहीं आ रही है। उसके बाद में ये 3 दिन तक भूखे रहने का लॉजिक जो गले से अंदर नीचे उतरेगा ही नहीं, कि आज के ज़माने में जहाँ जिसका पूरा परिवार हो, जिसके घर में मेहमान आए हुए हों, खुशियाँ मनाई जा रही हों, वहाँ पर उसके बच्चे 3 दिन तक भूखे रहेंगे। तो जाहिर-सी बात है ये सब कंटेंट के लिए किया गया। और फिर मेरी यही समझ में नहीं आया कि इनको कंटेंट की ज़रूरत ही क्या थी। ये लोग तो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तुम्हारा इतना अच्छा खासा चैनल चल रहा है, अच्छे खासे ब्लॉग चल रहे हैं, अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, कि तुम अपना नॉर्मल भी दिखाओ, लोग देख रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसे कंटेंट बनाने की ज़रूरत क्या है कि लोगों की नज़रों में तुम भी चढ़ जाओ और लोग ये कहने लगें कि तुम भी अन्य यूट्यूबरों की तरह ही हो। तो इसलिए अब समय वो आ गया है दोस्तों कि कैमरे पर जो भी दिखाई दे उस पर आंख बंद करके विश्वास करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उसके पीछे जो सच्चाई छुपी है, उसमें जो लॉजिक है, उसको ढूंढने की ज़रूरत है, उसको पहचानने की ज़रूरत है, और जब आपको लगे कि ये सही है तभी उस पर विश्वास करें। तो आप लोगों का क्या कहना है? इसके बाद में कल जो मेरा वीडियो आएगा वो किसी का वीडियो का रिप्लाई होगा, मैं समझ रहा हूँ, और वो मैंने देखा नहीं है, किसी ने मुझे बताया है, तो मैं देखूंगा, फिर उसके बारे में बात करूंगा। और साथियों, ये पूरी तरीके से अब सिद्ध हो भी जाएगा कि अरियारी के किसी भी व्यक्ति को कुछ भी समझाना बिल्कुल, मतलब कहना चाहिए, बेसिर पैर की बात है, बेबुनियाद है, क्योंकि ये है ही नहीं इस काबिल कि इनको कुछ समझाया जाए। तो इनके ऊपर बस रिएक्शन दिया ही जाए, और जितने भी मेरे रिएक्शन चैनल वाले साथी रिएक्शन दे रहे हैं और जैसे भी रिएक्शन दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दे रहे हैं, बिल्कुल 100% उनको यही करना भी चाहिए। अब मैं भी इस बात से एग्री हूँ, बिल्कुल सही रिएक्शन दे रहे हैं, चाहे वो मेरे भाई हो चाहे वो मेरी बहन हो, बिल्कुल सही रिएक्शन दे रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसको मैं यहीं पर एंड करूँगा, और मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी बात तो फिर करेंगे आगे। अपना और अपनों का ख्याल रखना। आज थोड़ी भाषा भी मेरी आक्रामक हो सकती है, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें देख के काफ़ी अंदर से फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।